अब मार्केट गिर रहा है सपोज दैट, या मार्केट उठ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में बिटकॉइन 1 करोड़ पहुंच जाएगा। सम ईयर इट हैज टू स्टॉप। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि बहुत न्यूज वगैरह के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आ जाती हैं, तो वो इंपल्सिव कैंडल्स होती हैं, तो मार्केट उनको बराबर करने के लिए अपना एक प्राइस ढूंढता है जहां पर वो उसको जाके एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर। कॉइंस एंड टोकन्स पे ट्रेड करने के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहिए, है ना? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस दैट टू प्रेडिक्ट द लिक्विडिटी एंड द बिहेवियर पैटर्न। एक मैंने रैंडम कॉइन ओपन किया CGPT करके, तो इसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर आप बिटकॉइन देखो तो बिटकॉइन का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड वॉल्यूम है, ठीक है। हमेशा ही लाइक कितनी कैंडल्स होती ही होती है। CGPT में क्या है कि कभी बहुत ज्यादा कैंडल्स है, कभी बहुत कम कैंडल्स है। इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस कॉइन में लिक्विडिटी है, किस कॉइन में लिक्विडिटी नहीं है। इसमें लिक्विडिटी एकदम से आती है, क्योंकि इसमें ट्रेड करना नहीं करना, फंस जाओगे आप। जैसे मैं ब्लोफिन पर गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने CGPT लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप CGPT खरीदना चाहोगे, यहाँ पर देखो प्राइस डिफरेंस आ रहा है 0.335, इसका करंट प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको बाई करोगे तो इसका आपको प्राइस मिलेगा ये। एक चीज बताना चाहूंगा कि नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ओके। और अगर आपको हमसे बात करनी है देन यू कैन कम ऑन पेट्रियन, वी कैन टॉक टुगेदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर ट्रेडिंग की पाठशाला। इसमें आज हम लोग वापस से एक साइकोलॉजी क्लास लेने वाले हैं। सो इन दिस क्लास आप सीखने वाले हो कि मार्केट का प्राइस मूवमेंट कैसा होने वाला है। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत नॉर्मल बातें बताऊंगा जो शायद आपको पता भी हो सकती है। सो अगर आपको पता है तो इट विल बी जस्ट अ रिवीजन फॉर यू, और आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप इसको सीखो। आफ्टर दिस सेशन आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड, आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजों को जहां पर भी आप फंसते हो वो आप समझ हो कि आप क्यों फंसते हो। आपको समझ आएगा कि किन कॉइन्स में ट्रेड करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए, लिक्विडिटी क्या होती है, ट्रेडिंग में न्यूज किस तरीके से काम करती है, गुड न्यूज बैड न्यूज क्या होती है, प्राइसिंग क्या होता है, और लास्ट में आई विल गिव यू कंक्लूजन, मतलब इन द सेंस एक समरी बता दूंगा। सो अगर आपको डायरेक्ट समरी देखनी है तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव गाइस, एंड ये क्विक सेशन होने वाला है 10 से 15 मिनट का, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बड़े वीडियोस में इतने व्यूज नहीं आते। आई हैव सीन दैट कि आप लोग ज्यादा सीखने में, डिटेल में सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो I'll try to keep it short as much as possible, and yeah, let's start the session guys. So आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट में सबसे बेसिक चीज होती है कि प्राइस मूवमेंट कैसा होता है उसके बारे में। इससे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आपके मन में ख्याल है, जो अक्सर रिटेलर्स के मन में आता है कि भाई कुछ भी हो रहा है मार्केट में। नहीं यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट्स आर नॉट रैंडम। वो हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक मिस्ट्री होती है जो बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि जो इंडिकेटर्स हैं, RSI, MACD, EMAs, जैसे मैंने मूविंग एवरेजेस, ये बहुत ओल्ड स्कूल इंडिकेटर्स हैं। दे डोंट मूव द मार्केट, वो बस प्राइस पे रिएक्शन देते हैं। जब आपके मूविंग एवरेज पे, आपके MACD पे, RSI पे प्राइस आएगा, वहां पर आपको छोटा सा मूवमेंट मिले। दे आर नॉट द अट्रैक्टर्स ऑफ द प्राइस, ठीक है। वो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, प्राइस उन पर जाके रिएक्ट कर रहा है। दोनों बातों में अंतर है, इसको दोबारा सुन लेना बैक करके। वन कोर ड्राइवर एक्सिस्ट बिहाइंड एवरी चार्ट पैटर्न, एक बहुत बड़ी वेल, एक इंस्टीट्यूशन, एक नहीं मतलब मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो सोच समझ के प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं आपस में मिलीभगत बना के, ताकि आपको उड़ाया जा सके। तो दैट वन कोर ड्राइवर और दैट वन कोर decision is that one decision makes the chart pattern, ठीक है। वो चार्ट पैटर्न के पीछे होता है, वो समझाता है कि अगली कैंडल कैसे बनने वाली है। द ओनली थिंग दैट मूव्स द प्राइस इज मोर बायर्स एंड मोर सेलर्स, ठीक है। बायर्स क्या होते हैं कि जब वो मार्केट पे बाई कर रहे हैं, वो एक्सेसिव डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं माल को, तब ऊपर जाएगा मार्केट। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, अब एकदम मार्केट ऊपर चली गई है, अब हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, वो मार्केट थोड़ी देर रुकेगी, फिर आते हैं सेलर्स। अगर वहां पर बायर्स खत्म हो जाते हैं तो देन सेलर्स स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि अब बायर्स भी सेलर बन जाते हैं ना। अगर आपने बॉटम पर बाई किया, अब मार्केट टॉप पर जा चुका है, इवन दो वो रेजिस्टेंस पर है, तो आप जानते हैं कि भाई वहां से रेजिस्टेंस लेगा तो यू विल आल्सो सेल। तो समहाउ बायर्स आल्सो कन्वर्ट्स इनटू द सेलर्स एंड सेलर आल्सो कन्वर्ट्स इनटू द बायर्स। कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं वो लोग कि मार्केट के स्ट्रक्चर पर, मार्केट के मूवमेंट पर और इम्बैलेंसिंग पर, जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं मार्केट को पर या चार्ट, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। वो हमें दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है, क्योंकि अब मार्केट गिर रहा है सपोज दैट, या मार्केट उठ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में बिटकॉइन 1 करोड़ पहुंच जाएगा। सम ईयर इट हैज टू स्टॉप फॉलिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। वो डिसाइड करती है वेल्स किन पैटर्न्स पे
चार्ट पैटर्न्स पे जहां पर उनको अपनी पोजीशंस लेनी होती है। जैसे ही वहां पर पोजीशन वगैरह लेती है, वहां से फिर मार्केट में प्राइस रेट करना शुरू करता है। बायर्स वर्सेस सेलर्स एक्सप्लेन। बायर्स और सेलर्स का क्या सीन रहता है कि बायर्स क्रिएट करते हैं डिमांड, पीपल आर विलिंग टू पे द करंट और हायर प्राइस टू एक्वायर एन एसेट। अगर वो सेम प्राइस पर माल खरीदने को तैयार हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, देन मार्केट इज गोइंग टू अप। ये बहुत पुरानी बात है, लाइक पुरातन काल से चली आ रही है, जब से मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, चाहे ये मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट से पैसा जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगी। और अगर मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों अपनी तरफ पे लड़ाई कर रहे हैं कि वो सेलर्स इक्वली बेच रहे हैं, बायर्स इक्वली परचेज कर रहे हैं, तो भाई वहां पर मार्केट का एग्रीमेंट पॉइंट हो जाएगा, वहां पर मार्केट थोड़ी देर के लिए खड़ी रहेगी, जब तक कोई एक जीत नहीं जाता। इम्बैलेंस पे क्या रहता है, व्हेन वन साइडेड ओवरलैप्स द अदर द प्राइस मूव्स टू फाइंड अ न्यू इक्विलिब्रियम। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि बहुत न्यूज वगैरह के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आ जाती हैं, तो वो इम्पल्सिव कैंडल्स होती हैं, तो मार्केट उनको बराबर करने के लिए अपना एक प्राइस ढूंढता है, जहां पर वो उसको जाके एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल्स भी नहीं हो सकती, बहुत छोटी भी नहीं हो सकती, तो वो बेसिकली इट इट गोज टू रिस्पेक्ट द मूवमेंट, एंड जब उस मूव को रिस्पेक्ट करने मार्केट जा रहा होता है तो अच्छे ट्रेडर्स तब पोजीशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंपल्सिव कैंडल्स में घुसे जा रहे हैं, ठीक है। वो कैंडल्स प्रोबेबली मैक्सिमम आती है रिटेलर्स, उससे रिटेलर्स कभी उसमें प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, रिटेलर्स बहुत कम उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। अगर फ्लो में बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो तुरंत ऐसे चला जाता है। इसमें हारता कौन है, हारते रिटेलर्स हैं, बस जीतता कौन है, जीतते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह वेन और इंस्टीट्यूशन ही। आगे बात करते हैं कॉइन्स एंड टोकन्स के बारे में, कि हमें कॉइन्स एंड टोकन्स पे ट्रेड करने के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस दैट टू प्रेडिक्ट द लिक्विडिटी एंड द बिहेवियर पैटर्न। जो नेटिव ब्लॉकचेन्स होती हैं या जो पुरानी ब्लॉकचेन्स हैं, हु हैज हायर वॉल्यूम, पहले समझा जाता है। कॉइन्स क्या है, कॉइन्स हमारे नेटिव ब्लॉकचेन है। टोकन्स क्या है कि उन ब्लॉकचेन्स पे बनाए हुए कुछ टाइप ऑफ कॉइन्स है, बट हम उन्हें टोकन कहते हैं, जो उन ब्लॉकचेन पर होता है। जैसे यूएसडीटी क्या है, वो इथेरियम पर बना हुआ है। लिंक क्या है, लिंक इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। ऐसे ही बिटकॉइन पर भी बहुत सारी टोकन्स बने हुए हैं। ओके, अब हमें डिसाइड कैसे करना होता है किस पे ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना, दैट दैट विल सी फ्रॉम वॉल्यूम। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक मैंने रैंडम कॉइन ओपन किया CGPT करके, तो इसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर आप बिटकॉइन देखोगे, तो बिटकॉइन का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड वॉल्यूम है, ठीक है। हमेशा ही लाइक इतनी कैंडल्स होती ही होती है। CGPT में क्या है कि कभी बहुत ज्यादा कैंडल्स है, कभी बहुत कम कैंडल्स है। इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस कॉइन में लिक्विडिटी है, किस कॉइन में लिक्विडिटी नहीं है। इसमें लिक्विडिटी एकदम से आती है, क्योंकि इसमें ट्रेड करना नहीं करना, फंस जाओगे। और ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी उतना टेस्ट नहीं करता। जैसे मैंने लाइन अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए ड्रॉ करी थी, आई डोंट ट्रेड ऑन CGPT। अब जैसे इस कॉइन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, तो क्या क्या ये दोबारा इसको टेस्ट करने आया, एक बार क्या, दो बार क्या, फिर इतना ही गिरता फॉल करता जा रहा है कि ऊपर ही नहीं आ रहा है। सो क्या मतलब अगर आप इसको टॉप से देखोगे, सो दिस शुड बी अराउंड 90-95% डाउन। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 92% डाउन है, और शायद उससे ज्यादा ही, ठीक है। आपको डिसाइड करना है टू बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन कि आपको ट्रेड किस में करना है, ट्रेड आपको किस में करना है, क्यों करना है। उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो वो कॉइन की मार्केट कैप वॉल्यूम शुड बी इन अ प्रॉपर वे। आप छोटे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, वो भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट इफ समवन वांट्स टू डू देन दे कैन डू फॉर श्योर, उनको मैं रोक नहीं सकता। बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिसाइड करो कि सबसे अच्छी लिक्विडिटी, सबसे अच्छी चीजें किधर पर आपको मिल रही हैं टू ट्रेड, जहां के प्राइस मूवमेंट से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, वो मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं, जो कॉइन्स हैं उनकी किस तरीके से प्राइस मूवमेंट होता है, एंड उसमें प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर लिक्विडिटी है कि नहीं है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि अगर आप कर रहे हो, ट्रेड लिया, उसमें वो प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। और लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े वेल्स, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन CGPT, है ना, जो मैंने अभी आपको शो, दे आर गोइंग टू ट्रेड इन बिग एसेट्स, ताकि उनको भी प्राइस मूवमेंट वगैरह मिले। अगर जस्ट इमेजिन कि कल बिग रॉक पैसा डाल देता है CGPT में, हालांकि डाल नहीं रहा है, जस्ट इमेजिन, तो कितना बड़ा वॉल्यूम कैंडल आएगा, ठीक है। सो वो ये सब कुछ नहीं करते हैं, उनको बस ये मतलब रहता है कि चीजें किस तरीके से जा रही हैं, किस तरीके से मैनेज हो रही है, मार्केट अच्छा कैसे चलेगा, मार्केट बैलेंस कैसे रहेगा, ये सारी चीजें मार्केट फंड मैनेजर्स, मार्केट मेकर्स सब कुछ मैनेज करते हैं। सो प्लीज बी कॉशियस व्हाइल डिसाइडिंग योर ट्रेडिंग इंडेक्स। लिक्विडिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि लिक्विडिटी मेजर्स हाउ इजीली यू कैन बाय और सेल एसेट विदाउट सिग्निफाइंग द चेंजिंग इट्स प्राइस, ठीक है। अब जैसे छोटा सा इसमें अपन ट्यूटोरियल कर सकते हैं। मैं ब्लोफिन पर जाता हूँ, या किसी भी एक्सचेंज पर आप जा सकते हो। जैसे मैं ब्लोफिन पर गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने CGPT लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप CGPT खरीदना चाहोगे, तो यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है 0.335, इसका करंट प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको बाई करोगे तो इसका आपको प्राइस मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ही नियरेस्ट सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, ये प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्राइस डिफरेंस है।
अगर आप 100 ले रहे हो तो इसमें आपका मतलब 20-30 सेंट्स का तो लॉस प्रॉफिट तुरंत ही दिखाने लगेगा अगर आप इसको मार्केट पोजीशन पर बाई करते हो। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि कॉइन्स की मार्केट कैप वगैरह कितनी कम रहती है या कितनी ज्यादा रहती है। तो आप कॉइन मार्केट कैप पर जाके चेक कर सकते हो कि कॉइन्स की मार्केट कैप और वॉल्यूम शुड बी गुड। लाइक 1.3 मिलियन का वॉल्यूम है यार। 1.3 मिलियन का वॉल्यूम कितना ही होता है, कुछ नहीं। आप 20 दोस्त बैठ जाओ, ठीक है, आप 20 दोस्त बैठ के अभी आप मेटिस को बाई कर लो 10-10x 20-20x पे, देखना क्या बम्पर प्राइस मूवमेंट आ जाएगा। ये 7 मिलियन है, ये तो फिर भी ठीक है। 800-900 मिलियन का वॉल्यूम है, ये 7,500 का वॉल्यूम है यू चेन पर। क्या ये कोई वॉल्यूम हुआ तुम्हारा? कोई वॉल्यूम भाई, इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है वॉल्यूम मार्केट कैप। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी कि लिक्विडिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उसको देखा जा सकता है। सो आप जब ऑर्डर्स लगाओ तो आपको ऑर्डर सेम प्राइस पर मिले, ब्रोकर्स के पास वॉल्यूम हो टू सेंड यू द टू गिव दैट एसेट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर इन फ्यूचर्स और स्पॉट और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी में देख कर जाना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बिटकॉइन इथीरियम में ही ट्रेड करो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में उनके पास ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, वो आपको उतना लॉस नहीं देंगे। सो रादर देन टेकिंग 2x ट्रेड इन CGPT, आई वुड ट्रेड 10x इन बिटकॉइन। दिस इज माई ऑल्सो द रियल रोल ऑफ न्यूज। तो न्यूज रिलीज होती है, क्योंकि न्यूज में ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज में ना इम्पल्सिव मूवमेंट्स आते हैं। लोग क्या होते हैं, वो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या रहता है कि वो स्टॉप लॉस खाते हैं यार, मार्केट में उनका लॉस हो जाता है। न्यूज में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बिहेव नहीं करना है, ये हमारी साइकोलॉजी से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब न्यूज रिलीज होती है, न्यूज का मैं फ्लो बताता हूँ। न्यूज रिलीज होने के बाद क्या होता है कि मार्केट में एकदम से ना जो चेंज आता है वो बिहेवियर चेंज होता है। ट्रेडर्स इंटरप्रेट एंड रिएक्ट, ऑर्डर्स फ्लोइंग, एकदम से बहुत सारे बाइंग और सेलिंग प्रेशर हो जाती है और प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आपको कभी भी आपको इम्बैलेंस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री तब लेनी है जब मार्केट उस इम्बैलेंस कैंडल को रिस्पेक्ट करे। जैसे सपोज एक फेयर वैल्यू गैप मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, वहां से इम्बैलेंसिंग क्रिएट हुई, तो आपको तुरंत नहीं घुस जाना है। व्हेन मार्केट्स कम बैक, ठीक है, मार्केट अगर वहां पर वापस आता है, बिटकॉइन वहां वापस आता है और उस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करता है, उस इम्बैलेंस को बराबर करता है, आपको तब एंट्री बनानी है। तो इससे आपके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। इम्बैलेंस कैंडल्स में लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, और जब मार्केट उस इम्बैलेंस को टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है, तब अपने आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी थोड़ा सा और मैं न्यूज के बारे में जाऊंगा, क्योंकि जो मेजरली जो ट्रेंड मेकर होता है हमारी मार्केट का, न्यूज ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड न्यूज आ रही है बुल मार्केट में, तो वो और अच्छी न्यूज होगी, है ना, वो बेटर न्यूज हो जाएगी, ग्रेट न्यूज हो जाएगी। इस तरीके से वो काम करती है। अगर मार्केट में न्यूज खराब आ रही है और आपकी मार्केट नीचे जा रही है, तो फिर वो प्राइस को और इम्बैलेंस तरीके से नीचे गिराएगी। पोजिशनिंग मैटर्स, ठीक है। इफ एवरीवन ऑलरेडी बॉट ऑन एंटिसिपेशन, गुड न्यूज कैन ट्रिगर सेलिंग। ओके, ये क्रिप्टो में बहुत होता है। मैं जब से क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत देखा है कि भाई बाय द र्यूमर सेल द न्यूज टू मच होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चीजें चल रही थी, लेट कट वगैरह की न्यूज आ रही थी 2025 में, एंड व्हेन पीपल वर एंटिसिपेटिंग रेट कट, तब बिटकॉइन 1.25 टच करके आया, है ना। और जब रेट कट हुआ तब बिटकॉइन वहां जा ही नहीं पाया। तो आपको ये भी चेक करना है वाइल टेकिंग पोजीशन आफ्टर एनी न्यूज, की आपको देखना पड़ेगा कि न्यूज के बाद न्यूज में रिएक्शन आया है कि नहीं आया है। अगर न्यूज का ऑलरेडी प्राइस इन है, अगर गुड न्यूज है और प्राइस पहले से ही ऊपर जा चुका है, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद प्राइस नीचे ही नीचे आना आफ्टर न्यूज। और अगर बैड न्यूज है, प्राइस पहले से ही नीचे आ गया है, तो आफ्टर न्यूज प्राइस ऊपर जाएगा करेक्ट करने के। तो इस तरीके से न्यूज काम करती है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो पहले ही पोजीशन बना दिया है, उसने पहले ही पोजीशन बना ली। जैसी न्यूज आएगी, नए ऑर्डर लगेंगे, वो तुरंत एग्जिट कर देंगे, वहां पर रिटेल ट्रेडर फंस जाएगा। सो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आज के टाइम पर देखना पड़ेगा कि हाउ स्मार्ट मनी इज वर्किंग, हाउ बिग मनी इज वर्किंग। आगे बढ़ते हैं। वाई बिगिनर्स गेट ट्रैप। बिगनर्स क्यों फंस जाते हैं? बिगनर्स इसलिए फंस जाते हैं यार, क्योंकि वो इंडिकेटर से बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। ब्लाइंड रिएक्शंस ऑन हेडलाइंस, इग्नोरिंग पार्टिसिपेशन। एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओवर फोकस ऑन इंडिकेटर्स यार, ये रहता है कि वो आवर्स स्पेंड कर देते हैं आरएसआई को देखने के लिए, बट इंडिकेटर्स दे डोंट लीड द मार्केट ना। वो मार्केट को लीड नहीं करते, वो मार्केट को रिएक्ट कराते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने 50 वीक्स का मूविंग एवरेज तोड़ा, तो पहले उसने सपोर्ट कराया, वहां पर उसने रिएक्ट कराया, ठीक, फिर उसने उसको ब्रेक कर दिया। वो लीड नहीं किया उसको कि 50 वीक्स मूविंग एवरेज है तो नीचे नहीं जाने देगा, है ना। मार्केट को नीचे जाना था, वहां पर सेलर्स हैवी थे तो मार्केट नीचे आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट नीचे आया। फिर 100 वीक्स सपोर्ट ले लिया उसने, और सपोर्ट लिया ऊपर से, वहां से रिवर्सल आ गया, वहां से ट्रेंड चेंज हो गया। सो आपको किसी एक इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना है कि आरएसआई ये कह रहा है या एमएससीडी ये कह रहा है या कुछ ये कर रहा है। आपको ओवरऑल 4-5 चीजों पर नजर रखनी है, जिसमें पहली चीज होती है हमारी प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है नियरेस्ट हमारा। सेकंड, आप इंडिकेटर्स को कंसीडर कर सकते हो,
क्योंकि दे आर ऑल्सो गुड, बट उन पर रिलाई करना ठीक नहीं, ओवर फोकस करना ठीक नहीं। थर्ड, वहां पर देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है स्मार्ट मनी आपके लिए, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो क्या है, 4 आवर डी पे ट्रेंड क्या है, 5 आवर सॉरी 1 डे पर ट्रेंड क्या है, डेली पर ट्रेंड क्या है, ये सारे ट्रेंड्स वगैरह आप चेक करो। फिफ्थ चीज रहती है कि जो नियरेस्ट आपका न्यूज है वो क्या है। अगर नियरेस्ट न्यूज आपका पॉजिटिव आने वाला, नेगेटिव आने वाला, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और क्रिप्टो मार्केट में तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट यही करती है, क्योंकि इसके पीछे कोई बेस नहीं है। दिस मार्केट वाज डिपेंड ड्रिवन बाय पीपल ओनली, बट अब इसमें वेल्स आ रही है धीरे धीरे, तो इसकी भी मैनिपुलेशन कम हो जाएगी जब बड़े इंस्टीट्यूशन और वो सब आएंगे। सिर्फ मतलब मैनिपुलेशन तब भी होगी, लेकिन तब सिर्फ वो करेंगे, ठीक है, हर कोई नहीं करेगा, थोड़ा सा रेगुलेटेड हो जाएगी तो बेटर रहेगा। बट अभी ऐसा नहीं है, तो इस चक्कर में अभी बिगनर्स और ट्रैप होंगे अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आप अपने ऊपर अच्छी तरीके से सारी चीजों पर फोकस नहीं करते। तो ब्लाइंड रिएक्शंस टू हेडलाइंस, अब जैसे क्या है कि यार जब रेट कट हुआ था बहुत लोग पसंद, जब लोगों ने देखा कि रेट कट हो रहे हैं, बाई करो मार्केट वहां से नीचे आ गया। सो आपको सिर्फ हेडलाइन देख के रिएक्शन नहीं लेना है, आपको ओवरऑल चीजों को देख के रिएक्शन लेना है कि मार्केट कहाँ पर है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट की एक भी सीधी रेखा में नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे आएगा, वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, सब कुछ क्रिएट करेगा, तब वो प्राइस धीमे धीमे हायर लो बना के तब वो ऊपर जाता है। इग्नोरिंग पार्टिसिपेशन, ओनली फोकस ऑन गुड वॉल्यूम प्राइस, गुड वॉल्यूम टोकन्स या कॉइन्स कह सकते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है। लो वॉल्यूम और मोर फ्रेजाइल, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कॉइन में बहुत कम वॉल्यूम था, $700,000 का वॉल्यूम था। ये 10-20 दोस्त बैठ जाओ, आप उतना वॉल्यूम जनरेट कर जाओगे, आप उस कॉइन को लाइक मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जब आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है ना? तो हमेशा उन टोकन्स पे डील करो जिनके पीछे वेल्स भी काम कर रही हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो दे हैव देयर ईटीएफ्स, तो उसके पीछे वेल्स वगैरह लगी हुई हैं, फंड मैनेजर्स लगे हुए हैं। सो उन टोकन्स में, उन इंडेक्सेस में पार्टिसिपेट करो जिसमें लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो, सब कुछ हो। इस वजह से वो तब वो अच्छी तरीके से आपकी ट्रेडिंग हो पाएगी, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस खा के बाहर होते रहोगे अगर आप बिगनर हो तो। आगे बढ़ता है योर मार्केट फ्लो फ्रेमवर्क। ये इस तरीके से रहता है कि आपको 3 4 5 चीजों पे देखना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज, डेटा, इवेंट क्या चल रहा है, ट्रेडर्स का, करंट ट्रेडर्स का बिहेवियर क्या चल रहा है, या शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में ऑर्डर्स क्या लगे हुए हैं, बाइंग ज्यादा हो रही, सेलिंग क्या हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका फंडिंग रेट क्या चल रहा है, अगर बाइंग ज्यादा हो रही है तो फंडिंग रेट आपको बाइंग साइड पे फंडिंग रेट देना पड़ेगा, सेलिंग ज्यादा हो रही है तो सेल साइड पे आपको फंडिंग रेट देना पड़ेगा। तो प्राइस मूवमेंट क्या है, इम्बैलेंस है आसपास या नहीं, अगर मार्केट इम्बैलेंस को रिटेस्ट कर रहा है, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है अगर, तो भाई वहां पर एक आपकी अच्छी एंट्री बनेगी। कभी आपको इम्बैलेंस कैंडल में एंट्री नहीं बनानी है, हमेशा इम्बैलेंस कैंडल को के रिस्पेक्ट पे एंट्री बनानी है। ये कुछ साइकोलॉजी की चीजें हैं जो आप अगर अपने मन में रखोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रेडर। और अगर आप इन सारी चीजों को इग्नोर करोगे ना, तो हाँ यार, हमेशा आप फंसोगे, हमेशा लिक्विडेशन स्वीप में आप बाहर हो जाओ। मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सो आपके कोई भी सवाल हो, कमेंट्स हो, यू कैन पोस्ट ऑन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई और माय टीम विल रिप्लाई। एंड हैव अ गुड डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको हमारी शीट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी टू चेक दैट सेशन कि नेक्स्ट सेशन किस पे होने वाला है। अगर आपको सजेशन वगैरह देना है कि नेक्स्ट सेशन इस पे रखो, तो वील कंसीडर दैट। ओके गाइस, चलता हूँ, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।